हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 डिस्टिंग्विश बिटवीन टेस्ट। इसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन के डिस्टिंग्विश करेंगे, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, इन सब के हम डिस्टिंग्विश करेंगे। 3 टेस्ट्स को हम जनरली यूज करेंगे इसके अंदर। पहला है टॉलेंस टेस्ट, दूसरा फैलिंग्स टेस्ट और थर्ड है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला टेस्ट है आपका प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल के बीच में। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोपेनल और प्रोपेनोन का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके बाद इसका डिस्टिंग्विश हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर एक बार मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन के जो ये तीनों टेस्टेज हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस किस लिए यूज होता है, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट यूज होता है वो कौन सा होता है, टॉलेंस टेस्ट। इसमें एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, चाहे वो कोई भी एल्डिहाइड हो, वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आती है वो बेसिकली होती है कौन सी, सिल्वर मिरर टेस्ट की। सिल्वर, चांदी आपका 108 ग्राम पर मोल होता है, वो भारी होता है मात्रा में और वो बैठ जाता है नीचे, सेटल डाउन हो जाता है एज ए पीपीटी, आप उसको देख सकते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे पहला जो टेस्ट यूज होता है वो जनरली होता है टॉलेंस टेस्ट। एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो पॉजिटिवली एरोमेटिक या एलिफेटिक एल्डिहाइड्स पॉजिटिवली परफॉर्म करेंगे आपके कौन से टेस्ट, टॉलेंस को। एंड कोई सा भी कीटोन नेगेटिवली परफॉर्म करता है, मतलब रिएक्शन होती है नो रिएक्शन। दूसरा आता है आपका फैलिंग टेस्ट। फैलिंग टेस्ट भी जनरली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। एल्डिहाइड की 2 कैटेगरीज, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक फैलिंग्स परफॉर्म करते हैं पॉजिटिवली, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को नेगेटिवली परफॉर्म करता है और कीटोन को भी साथ साथ में नेगेटिवली परफॉर्म करता है। फिर आती है बात आइडोफॉर्म की। आइडोफॉर्म टेस्ट में एक चीज की इंपॉर्टेंस है, उसमें मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। अगर कोई भी मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप का है, मिथाइल कार्बोनाइल एल्डिहाइड या कीटोन की ग्रुप्स में ही हो सकते हैं वो मिथाइल कार्बोनाइल, तो वो आपको परफॉर्म करेंगे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अदरवाइज जो भी आपके कार्बोनाइल्स होंगे वो सारे के सारे परफॉर्म करेंगे वो नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, देखिए प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल। इसके अंदर ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है एंड एल्डिहाइड। इसके अंदर हम परफॉर्म करा सकते हैं, आइडोफॉर्म करा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, मिथाइल कार्बोनाइल। इस साइड से मिथाइल है, इस साइड से भी मिथाइल कार्बोनाइल है, तो ये परफॉर्म करेगा आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। ये इसकी बात करते हैं, ये आपका टॉलेंस भी परफॉर्म करेगा, फैलिंग्स भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि एलिफेटिक है तो फैलिंग करेगा ही, और टॉलेंस ये एल्डिहाइड है नॉर्मली, तो ये आपका टॉलेंस तो परफॉर्म करेगा ही। तो हम इसमें इन तीनों में से एक टेस्ट को यूज करते हैं। मैं यूज करता हूं कौन सा, इसमें फैलिंग्स टॉलेंस को यूज कर लेता हूं। चलिए, रिएजेंट यूज होता है इसके अंदर AgNH3 का ट्वाइस एंड वाटर OH। तो इसमें क्या होता है, ये वाली जो चीज है CHO वो ऑक्सीडाइज होकर COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, CH2COO नेगेटिव के अंदर, एंड NH3 निकल जाता है। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करो तो अच्छी बात है, ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें नंबर आपको पूरे मिलते हैं। दूसरा आपका वाटर निकल जाता है, साथ में ही आपका जो Ag है
सिल्वर नीचे बैठ जाता है, और इसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो होती है सिल्वर मिरर। इसीलिए टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जब आप इसी चीज का यूटिलाइज करेंगे AgNH3 का ट्वाइस, तो ऐसे लिखा है ना, हाँ जी, तो इसमें होगी नो रिएक्शन। इसके पीछे कारण क्या है? इसका बस दोष ये है कि इसका दोष ये है कि इसके ये है आपका कीटोन, इसके नक्षत्र में ही कीटोन है, इसलिए ये नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इस पे क्या आ रही है? नो रिएक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टेस्ट पे। नेक्स्ट है आपका इथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। इथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। इथेनॉल का स्ट्रक्चर CH3CHO है, ये है बेंजीन के ऊपर CHO, दिस इज इथेनॉल, दिस इज बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इथेनॉल को हम एक नाम से और जानते हैं, नाम है उसका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के नाम से भी इसको जाना जाता है, एसिटल्डिहाइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। CH3CHO, इसमें है मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप और इसमें नहीं है, तो मतलब ये आइडोफॉर्म दे सकता है और ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। आइडोफॉर्म देगा, आइडोफॉर्म नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? मिथाइल कार्बोनाइल। कार्बोनाइल तो ये रहा एल्डिहाइड का, ये दिस इज मिथाइल कार्बोनाइल, तो ये आइडोफॉर्म देगा, ये नहीं देगा। अच्छा, एक और दूसरा टेस्ट है। दूसरा टेस्ट क्या है? ये टॉलेंस तो देगा ही नहीं, क्योंकि ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे तो टॉलेंस को यूज करने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, इसमें फैलिंग भी यूज हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये है आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो हम यूज करते हैं। चलिए इसमें फैलिंग टेस्ट को यूज कर लेते हैं हम इसमें, क्योंकि फैलिंग को हम और आगे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके एग्जांपल्स बहुत रेयर होते हैं, तो बेटर है कि हम यहां यूज कर लेते हैं इसको। एल्डिहाइड के केसेस में एक दो ही मिलते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। इसमें है CuOH का ट्वाइस, CuOH का ट्वाइस, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा सेम एज जैसे हमने किया था टॉलेंस के अंदर। CH3CO नेगेटिव, वाटर प्लस Cu2O, ये 2 है आपका, और ये बैठ जाता है नीचे, क्योंकि कॉपर का मास होता है ट्वाइस ऑफ, 2 कॉपर है तो इसका मास है 63.5 प्लस 16, मतलब इसका जो मास देखेंगे आप तो इसका 150 या 140 के अराउंड में इसका मास होगा 1 मोल Cu2O का, तो ये बहुत भारी है और ये नीचे बैठ जाएगा, तो ये रेडिश ब्राउन पीपीटी में, कलर तो इसका होगा जो वो होगा रेडिश ब्राउन पीपीटी इसलिए होगा क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसमें जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? नो रिएक्शन। रिएजेंट डालेंगे हम, क्या रिएजेंट डालेंगे? CuOH का ट्वाइस, तो इसमें होगी नो रिएक्शन। क्या होगी? नो रिएक्शन। यूज किया हमने इसके अंदर फैलिंग टेस्ट को। किसको? फैलिंग टेस्ट को। थर्ड यूज करते हैं इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। दोनों एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, तो टॉलेंस तो यहां लगेगा नहीं। ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, एल्डिहाइड में तो इसमें फैलिंग भी नहीं लगेगा। लगेगा कौन सा इसके अंदर? पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कौन सा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं ये जो है आपका मिथाइल कार्बोनाइल है, तो ये तो लगेगा इसके अंदर। इसमें चेक करते हैं है कि नहीं है। तो इसमें देखा हमने, हमें मिला इसके अंदर इथाइल कार्बोनाइल, तो इथाइल कार्बोनाइल का तो कोई ग्रुप ही नहीं है इसमें, हम होगा। तो इसमें यूज करते हैं हम आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट लगता है I2NaOH के साथ। मैंने इस टेस्ट का आइडोफॉर्म, फैलिंग एंड टॉलेंस का बिल्कुल सेपरेट लेक्चर आपके लिए दे दिया है। आप उसको रिवाइज करके इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और बोर्ड में आप रॉक करेंगे बिल्कुल। ये जो मिथाइल है, मिथाइल बेसिकली रिएक्ट करता है इसके H के साथ, I2 के साथ, और ये पूरा का पूरा पोर्शन जो मिथाइल है वो कन्वर्ट हो जाता है CHI3 के अंदर। CHI3 होता है आपका आइडोफॉर्म। क्या होता है? आइडोफॉर्म।
आइडोफॉर्म, और ये होता है भारी तो बैठ जाता है नीचे। ऑब्जर्वेशन इज येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। तो बेसिकली इसमें यूज क्या क्या हुआ, इसका यूज हो गया, H का यूज हो गया, बचा क्या, O के साथ Na, और ये पूरा का पूरा पोर्शन गायब हो चुका है। तो बचा क्या, ये वाला पोर्शन बचा था इसका, एंड साथ में ये वाला पोर्शन, ये वाला जो बचा है O के साथ Na, तो O के साथ लग जाता है Na, O के साथ लग जाता है Na। इसका नाम है सोडियम मिथनोएट, सोडियम मिथनोएट, दिस इज सोडियम मिथनोएट। ऑब्जर्वेशन हो चुकी है इसकी, और इसी में डालेंगे आप I2, NaOH। तो जो आपका ऑब्जर्वेशन आएगा या फिर रिएक्शन आएगी वो क्या होगी, नो रिएक्शन। क्या होगी, नो रिएक्शन, दिस इज नो रिएक्शन। ये आपका थर्ड डिस्टिंग्विश टेस्ट। बढ़ते हैं फोर्थ वाले पे। दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज एसिटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड आपको पता है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एसिटोफिनोन आपका ये है। एसिटोफिनोन में आपका मिथाइल कार्बोनाइल होता है, आप देख रहे हैं। तो ये वाली जो चीज है ये आइडोफॉर्म दे रही है, ये वाली नहीं दे रही, ठीक है। तो इसको आइडोफॉर्म से भी कर सकते हैं आप, किससे, आइडोफॉर्म से भी कर सकते हैं। दूसरा आप इसको कर सकते हैं किससे, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो इसको आप टॉलेंस से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस तो देता है। तो आप बोलिए, आप क्या बोलेंगे, मैं बोलता हूं कि इसको मैं करता हूं फिर से टॉलेंस टेस्ट से, किससे, टॉलेंस से। AgNH3 का ट्वाइस, इसको हम आइडोफॉर्म से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अभी किया मैंने, इससे पहले वाली जो थर्ड डिस्टिंग्विश था, ये वाला पोर्शन हटाया था, उसको कर देता मैं पूरा का पूरा। लेकिन हम टेस्ट को रिपीट नहीं करेंगे, हम उसको चेंजेस करते रहेंगे उसके, तो आपको बेहतरीन से समझ आएगा। देखिए आगे, ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज बेंजोनोएट आयन, दिस इज बेंजोनोएट आयन, दिस इज बेंजोनोएट आयन। इसका नाम क्या है, बेंजोनोएट आयन, और इसके साथ NH3 निकलेगा, वाटर निकलेगा, प्लस Ag बहुत हैवी है, ये सेटल हो जाएगा नीचे। जो सिल्वर मिरर की ऑब्जर्वेशन देगा, सिल्वर मिरर की इसकी, तो ये इसको डिस्टिंग्विश करने का तरीका है। इसमें सेम हम रिएजेंट यूज करेंगे, कौन सा, टॉलेंस का, AgNH3 का ट्वाइस OH। रिएक्शन होगी नो रिएक्शन। ये चार आपकी डिस्टिंग्विश करवा दी मैंने, बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया। इसको रिपीट करके, इसको नोट डाउन करके करते रहिएगा। इसको पहले आप नोट कर लीजिए इन चार, ये फोर्थ वाली को। अब बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ है आपकी एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, दोनों कीटोन है, दोनों कीटोन है, दोनों ही क्या है, कीटोन है। दिस इज एसिटोफिनोन, व्हाट अबाउट दिस इज बेंजोफिनोन। व्हाट, बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजोफिनोन। रिएजेंट डालते हैं इसके अंदर, आपको पता है कि टॉलेंस देगा नहीं क्योंकि दोनों कीटोन है, फैलिंग देगा नहीं क्योंकि दोनों कीटोन है। बचा कौन, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म देता है मिथाइल कार्बोनाइल को, दिख रहा है, इसके अंदर है ही नहीं, तो इसके अंदर चुपके से लिख देते हैं धीरे से I2NaOH, यहां लिख देते हैं चुपके से नो रिएक्शन। क्या, नो रिएक्शन। बढ़ते हैं आगे, इसी पे फिर से कराते हैं I2NaOH, I2NaOH। ये वाली जो चीज है वो रिएक्ट करती है I2 से और इसके H से रिएक्ट करके बनाती है CH3 डाउनवर्ड एरो, एंड दिस इज येलो PPT। व्हाट, येलो PPT। ये पीले कलर की PPT शो कर देगा। एंड जो ये वाला पोर्शन निकल गया, यहां से बचा क्या, ONA, तो ये लग जाएगा आपका दिस इज सोडियम। ये पूरा का पूरा जो बना, ये बना सोडियम बेंजोनोएट। क्या बना, सोडियम बेंजोनोएट। ये फिफ्थ आपकी डिस्टिंग्विश है। लास्ट है आपकी पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। 1 2 3 4 5 दूसरे पे लगाया तो यहां लगा देते हैं भाई। दिस इज CS3, दिस इज CS2, दिस इज ऑल्सो CS2, दिस इज CS3।
ये आप देख रहे हैं यहां पे मिथाइल कार्बोनाइल है, इसको बनाते हैं CH3CH2। यहां पे तो आप देख रहे हैं यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है, कीटोन कीटोन दोनों है, तो टॉलेंस भी नहीं देगा, फैलिंग भी नहीं देगा, देगा कौन सा आइडोफॉर्म। और आइडोफॉर्म कौन देगा, ये, क्योंकि इसमें मिथाइल कार्बोनाइल है, इस पे इथाइल कार्बोनाइल, इथाइल कार्बोनाइल, इथाइल कार्बोनाइल कोई टेस्ट नहीं देता। तो इसमें फिर से हम अप्लाई करते हैं कौन सा, I2NaOH। इसको वो रिएक्ट करेगा कौन, I2 और इसका H बना देगा CHI3 डाउनवर्ड एरो येलो पीपीटी, क्या होगी, येलो पीपीटी, इसकी येलो पीपीटी। एंड साथ में ये पोर्शन बचा CH3, ये पूरा का पूरा ऐसे ही बचा, ये यहां तक, और यहां पे लग जाएगा इस जगह पे जहां से CH3 लगा है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्या, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये बन जाएगा आपका क्या, सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट। लिख दो इसको, चलिए लिख देता हूं मैं, सोडियम ब्यूटेनोएट। क्या है, सोडियम ब्यूटेनोएट। इस वाले में रिएक्शन इसी को परफॉर्म कराते हैं और देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। तो आपने देख ही लिया है कि इसमें ना मिथाइल कार्बोनाइल, ना ये एल्डिहाइड है, ना एक कीटोन है, तो ये कोई सी भी रिएक्शन नहीं देगा। तो मतलब क्या होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये आपकी छह डिस्टिंग्विश थे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपके दो पक्का फंसेंगे, क्योंकि आपको पैटर्न हमेशा इस चीज को याद होना चाहिए। ऑर्गेनिक में गिने चुने क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है आपको कोई नाम दे देगा, उसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। IUPAC का नाम दे देगा, उसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा, आपको क्या दिया जाएगा, आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, आपको उसका IUPAC लिखना है। आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट दिए जाएंगे, डिस्टिंग्विश टेस्ट के क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। आपको कन्वर्जन दी जाएंगी। तो ऑर्गेनिक में फिक्स क्वेश्चंस होते हैं कि भाई कन्वर्जन आएगी तो आएगी, डिस्टिंग्विश आएगा तो आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आएगा तो आएगा, 100% आएगा तो आएगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट आएंगे, कन्वर्जन आएंगी, और आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आएंगे। क्योंकि आप एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें हम, तो इसमें एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और जब आप अमाइंस पे जाएंगे तो उसमें बेसिसिटी पे क्वेश्चन आएंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पे। एक और तरीके का क्वेश्चन होता है, नाम होता है उसका रोड मैप क्वेश्चन, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा कि भाई रोड मैप के क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और पूरे के पूरे उसमें आप नंबर को गेन कर लेंगे। और एक तरीके का और क्वेश्चन आता है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, रीजनिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कि भाई ये वाली चीज होती है तो क्यों होती है, वो वाली चीज नहीं होती तो क्यों नहीं होती, ये वाली चीज इसके साथ हो रही है तो क्यों हो रही है, वो वाली इसके साथ हो रही है तो क्यों हो रही है। इस तरीके के आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन डिस्टिंग्विश टेस्ट को कम से कम 2 बार रिपीट करके इसको रिटर्न में लिखिएगा। आपको इसको याद करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर्स को रेगुलरली आप देखिए, पढ़िए, और आप रॉक करेंगे डेफिनेटली बोर्ड्स के लिए। तो ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।